ઔદ્યોગિક નગરી તરીકે વિખ્યાત સુરતમાં જ્યાં એસએમઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વધી રહી છે ત્યારે સેવન હિલ્સ ફિનટેક કંપનીઓની બ્રાન્ડ સેવન ફીને સુરતથી પોતાના વ્યવસાયની શરૂઆત કરી છે. આ અંગે કંપનીના કો ફાઉન્ડર જીતેન્દ્ર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીનો મુખ્ય ધ્યેય એસએમઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને સરળતાથી અને ડિજિટલ માધ્યમથી લોન પૂરી પાડવાનો છે. એટલે કે લેન્ડિંગ પાર્ટનર રિલેટેડ મોર્ગેજ, બિઝનેસ લોન, એસએમઈ, વર્કિંગ કેપિટલ્સ, એલઆરડી, ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એસએમઈ આઈપીઓ આસિસ્ટન્ટ્સ તરીકે કાર્ય કરે છે. કંપની દ્વારા દરેક પ્રકારની લોન ઓફલાઈન મોડમાં આપવામાં આવે છે. જોકે હાલ કંપની દ્વારા ક્રેડિટ કાર્ડ અને પર્સનલ લોન ઓનલાઈન મોડ ઉપર આપવામાં આવશે. કંપનીની ખાસ વિશેષતા એ છે કે લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડ માટેની સમગ્ર પ્રોસેસ ડિજિટલ રાખવામાં આવી છે. એક એવું પ્લેટફોર્મ બનાવવામાં આવ્યું છે કે વ્યક્તિ ગમે ત્યાંથી લોન માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકશે. ક્રેડિટ કાર્ડ માટે માત્ર 30 મિનિટમાં પ્રોસેસ પૂરી કરી દેવામાં આવશે, જ્યારે પર્સનલ લોન માટે 30 મિનિટથી 3 દિવસનો સમય લાગશે. આ માટે કોઈપણ પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ હાર્ડ કોપી તરીકે લેવામાં નહીં આવશે, પણ માત્ર પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડના આધારે કેવાયસી પૂરી કરવામાં આવશે અને ગ્રાહકનો સિબિલ પણ ઓનલાઈન ફેચ કરીને તે લોન માટે અધિકૃત છે કે નહીં તે તત્કાલ જણાવી દેવામાં આવશે. હાલ કંપની દ્વારા સુરત ખાતેથી બિઝનેસની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને તેની પાછળનું કારણ સુરત એક બિઝનેસ ગ્રોવિંગ સિટી સાથે એશિયાનું સૌથી ઝડપી વિકસિત થઈ રહેલું શહેર છે. ત્યારે એનો લાભ કંપનીને મળે અને કંપનીનો લાભ અહીંના ઉદ્યોગ સાહસિકોને મળે તેનો છે. આગામી સમયમાં કંપની ગુજરાતના અન્ય શહેરો સાથે જ દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ વિસ્તાર કરશે. કંપનીનું હેડક્વાર્ટર હૈદરાબાદ હશે, જ્યારે રજિસ્ટર ઓફિસ એ મુંબઈ ખાતે રહેશે. આગામી 2 મહિનામાં મુંબઈ, પુણે અને હૈદરાબાદ ખાતે ઓફિસ શરૂ કરવાનું કંપની લક્ષ્ય ધરાવે છે. मेरा नाम अनिल मनवानी है और मैं इस सेवन फिन में को फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ और हमारी कंपनी का नाम है सेवन हिल्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड और हमारी कंपनी का विजन ऑलरेडी जितन ने आपको बताया है. हमारी कंपनी का विजन है कि हम बहुत ही स्वीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट्स को. और एक बार सवाल भी था आप लोगों का कि क्या विशेष है, व्हाट इज द स्पेशलिटी. स्पेशलिटी सबसे पहले डिजिटल हमने बताया आपको, लेकिन वी वांट टू बी हैव एथिकल इन द मार्केट. आज कस्टमर जो है वो उसको बेस्ट सॉल्यूशन किसी को चाहिए, कस्टमर को बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो हम हैं कि हम उसे एक बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं और उसकी नीड बेस्ड हमारी फेयर फंडिंग रहेगी. राइट, फेयर फंडिंग. अगर क्लाइंट सोच रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट हम समझते हैं, क्योंकि हम एक बीच में एक कड़ी रहेंगे उसके लिए. हम ये देखते हैं कि उसकी क्या नीड है, क्यों उसकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है और कैसे उसका बिजनेस ग्रो किया. तो वी आर गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑल्सो फॉर द क्लाइंट. तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट जिस तरीके की है उसी तरीके के सॉल्यूशंस हम उसको प्रोवाइड करेंगे. तो वो क्लाइंट को आपके इधर कांटेक्ट करना कैसे करेगा? तो हाँ, क्लाइंट को अगर हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो हमारे डिजिटल कैंपेन चलेंगे आपके साथ, फेसबुक, सोशल मीडिया, न्यूज़. हम हर तरह वेबसाइट, हमारी खुद की एक वेबसाइट है 7fin.in के नाम से, जिसमें क्लाइंट कांटेक्ट कर सकता है. हम अपनी तरफ से डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, क्लाइंट तक पहुंचेंगे और हमारे रेफरेंसेस के थ्रू हम क्लाइंट तक पहुंचेंगे. इसके अलावा हमने पूरी कोशिश की है कि हम हर सिटी में अपनी ब्रांचेस रखें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे जो कस्टमर को एंड टू एंड सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. सर ऑफलाइन और बहुत अच्छा सवाल है आपका. ऑफलाइन जनरली आज के तारीख में हम चाह रहे हैं कि कस्टमर अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैप्टिक और टाइम टेकिंग सिस्टम है. ऑनलाइन के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव, अगेन मैंने बोला, हमारी कॉलर्स रहेंगे जो कस्टमर के साथ, क्योंकि कई कस्टमर इतने इक्विप नहीं है, जितने जी ने बताया जैसे इक्विप नहीं है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर्स के पास भेजें, उनको ऑनलाइन हम उनको असिस्ट करें कि किस तरीके से उनको लॉगिन करना है, उनको हम डिजिटल सेवी बनाएं, जिससे कि वो आगे जाके बहुत स्मूथ प्रोसेस के साथ एक जर्नी में जाएं, डिजिटल जर्नी में जाएं. ऑफलाइन प्रोसेस आज भी बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिर भी अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जहां पे हमें जरूरत है, क्लाइंट को हमें असिस्ट करने की जरूरत है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल रहेंगे, उनके पास विजिट करेंगे और उनको इस तरीके से असिस्ट करेंगे कि वो आगे जाके डिजिटली इक्विप्ड हो सके और कैपेबल हो सके. मैं ये कंपनी का एक वन ऑफ द को फाउंडर हूँ. कंपनी का जो नाम है वो सेवन फिन है और हमारे जो ब्रांड का नाम है सेवन फिन है. हमारी कंपनी का नाम है सेवन हिल्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड. हम हमारी फर्स्ट ब्रांच सूरत में स्टार्ट कर रहे हैं आज 6 जून को. हमारी जो कंपनी है वो एक फिनटेक कंपनी है जो लेंडिंग के बिजनेस में है. हमारा जो बिजनेस है वो एक तरीके से हम लोग रिटेल मॉर्गेजेस में है, जहाँ पे हम मॉर्गेज, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एसएमई के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है.
ये कंपनी स्टार्ट करने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं हम इस कंपनी में वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो एथिक्स से काम करना चाहते हैं कि जहाँ पे हम एक मिसाल तय कर सके और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिजनेस कर सके। हमारा जो मेन पर्पस ये बिजनेस करने का है कि जहाँ पे हम ऑफलाइन बिजनेस एज वेल एज हम उसको डिजिटल मोड पे कर सके। आज क्या हो रहा है कि जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो ये बिजनेस लाइन में है, जनरली उनका फोकस सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस पे रहता है। हम ये चाह रहे हैं, हमारे हम जो 4 इसमें जो को फाउंडर हैं, हमारा यही मकसद है कि हम इस कंपनी को अच्छे से अच्छे डिजिटल मोड पे लेके जा सके। आज डिजिटल हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। डिजिटल इसलिए जरूरी है, कहीं ना कहीं डेटा थेफ्ट रहता है, कहीं ना कहीं टाइम लगता है, कहीं ना कहीं प्राइवेसी का इशू रहता है। तो हम इस तरीके का डिजिटल कंपनी लेके आ रहे हैं कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओटीपी देने से आपका लॉगिन, सैंक्शन, डिसबर्सल सब कुछ आपका एक क्लिक पे हो सकता है। अभी हमारा जो की फोकस है वो ये है कि हम मल्टीपल सिटीज में अपनी ब्रांचेस स्टार्ट कर सके। तो लकीली हम सूरत को हमने पहले ये चुना है। चुनने का रीजन यही था कि सूरत इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को यूज करना चाहते थे, वो जीडीपी को हम यूज करना चाहते थे, और इसलिए हमने सूरत में हमारा फर्स्ट ब्रांच स्टार्ट किया है। सेकेंड ब्रांच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन पुणे, बॉम्बे एंड हैदराबाद। इससे लोगों को क्या बेनिफिट होगा, किस तरह से लोगों को फायदा होगा? तो ये कंपनी स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मोटो ही यही था कि हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लोग डिजिटली अपने आप को अडेप्ट करें। अभी क्या हो रहा है ना, इंडिया में लोग डिजिटली अभी भी बहुत ही, सॉरी टू यूज सच वर्ड, बट बहुत ही पिछड़े हुए हैं। लोगों को अगर आप पूछोगे कि केवाईसी कैसे करना है डिजिटल, या कुछ भी चीज लॉगिन करना है, या सैंक्शन या डिसबर्सल की बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको तो है ना आप फिजिकल पेपर वर्क ही करिए। तो 7fin का मोटो ये है कि हम इस चीज को डिजिटली प्रमोट करें, सिंप्लीफाई करें, प्रमोट करें और इजी टू एक्सेसिबल कर सके। आज हमारा जो वेबसाइट जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही रहेगी कि कस्टमर हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके लॉग इन कर सकता है, अपने स्टेटस चेक कर सकता है, उसका केस किस लेवल पे वो चेक कर सकता है, सैंक्शन है, डिसबर्सल है, वो एक क्लिक पे अवेलेबल है। और हम हमारा जो सबसे बड़ा बिजनेस का जो फंडा ये रहने वाला है कि हम हमारे चैनल पार्टनर को भी डिजिटली सेवी करना चाहते हैं। आज डिजिटली इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम एक मल्टीपल बिजनेस में जा रहे हैं, जहाँ पे हम हजारों लोगों के साथ जुड़ेंगे। हजारों लोगों के साथ जुड़ने के लिए हम वो पेपर वर्क नहीं करके एक डिजिटल मोड पे जाना चाह रहे हैं। तो मैं, हमारे जो दूसरे को फाउंडर है मिस्टर वासु एंड मिस्टर अनिल मनवानी, हम तीनों का यही मोटो है और हमारा यही पर्पस है कि हम इसको कितना स्मूथ तरीके से आगे लेके जा सके। एंड ये सब चीज़ों के लिए हमारा जो सबसे बड़ा जो की सपोर्ट है वो हमारे मिस्टर प्रमोद पाचवा जी, हु इज आवर मैनेजिंग डायरेक्टर। सर, सूरत में डीएसए की बहुत सारी ऑफिस है, तो अपने इधर ऐसी क्या स्पेशलिटी के लोग इधर अपने पास आए? सी, मैं ये बोलूँगा कि आपका बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। हम लोग भी उनमें से एक हैं, बट हम वो नहीं हैं, क्योंकि हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं मोस्टली एक एसएमई बैकग्राउंड को फोकस करते हुए करने जा रहे हैं। आज आप किसी भी चैनल की बात करोगे, दे डू एवरीथिंग। हमारा जो की फोकस रहेगा डिजिटली, जैसे मैंने आपको बोला कि हम सब कुछ करेंगे, बट हमारा जो की फोकस रहेगा ऑफलाइन में वो रहेगा हमारा एसएमई पे। आज हम बिजनेस लोन 3 दिन में दे सकते हैं। हम एसएमई का अगर कस्टमर को एलआईडी की जरूरत है, उसको हम 10 दिन में, 15 दिन में उसका एलआईडी कर सकते हैं। हमारा 32 बैंक के साथ आगे जाके टाई अप होने वाला है, जहाँ पे हम एंड टू एंड सपोर्ट करेंगे क्लाइंट को। हम किसी और का सपोर्ट नहीं लेंगे, हम खुद ही करने वाले A to Z। तो आज आप देखेंगे तो एसएमई इज द वेरी वेरी ग्रोइंग सेगमेंट इन इंडिया एज ऑफ नाउ। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ अलग रहना है, कुछ अलग करना है, तो आपको एसएमई को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि हम एसएमई को साथ में लेके चल रहे हैं। हमारा एसएमई का विजन है, इसलिए हम कुछ हटके करना चाह रहे हैं। आज एक एसएमई आईपीओ की भी मैं बात करूं तो एसएमई आईपीओ बहुत लुक्रेटिव है। लोगों को अच्छा लगता है शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। बट जब अगर आप एसएमई आईपीओ की बात करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर को खुद एसएमई आईपीओ लेके आना है, कहीं ना कहीं उसके पास वो ऑप्शंस नहीं होते हैं, उनके पास वो जरिया नहीं होता है। तो 7fin एक जरिया बनेगा उनके लिए एसएमई आईपीओ को लाने के लिए और प्रमोट करने के लिए। डिजिटल की बात की जाए बहुत ही सही क्वेश्चन है आपका। देखिए, डिजिटल बहुत ही, आप उसको है ना एक तरीके से इट्स अ ब्लेसिंग एंड कर्स। हम उसको गलत तरीके से भी, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ओटीपी जैसे ओटीपी फ्रॉड होते हैं। हमने जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है हम इस तरीके से बना रहे हैं, हम एक कंपनी है इसके साथ टाई अप कर रहे हैं, ये पैन इंडिया टाई अप होने वाला, और ये जो कंपनी है बहुत बड़े लेवल पे है। तो हमारा पहला ही कंसर्न ये था कि कोई भी अगर हम बिजनेस करेंगे डिजिटली, इट हैज टू बी आवर ओन डेटा सर्वर, आवर ओन मैकेनिज्म, जहाँ पे हम किसी के साथ कुछ शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। ना हम उनके साथ ओटीपी शेयर कर रहे हैं, ना उनके साथ केवाईसी शेयर कर रहे हैं, ना ही हम उनके साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सवाल था कि हम
डिजिटली किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करेंगे, तो हमारे जो कस्टमर का जो डेटा आएगा वो पूरा का पूरा हमारे सर्वर पे रहेगा, जिसका एक्सेस सिर्फ हमको रहेगा और किसी को नहीं रहेगा। इवन के थर्ड पार्टी को भी उसका एक्सेस अलाउड नहीं है।